नरमुंडों का आसन पे ही माँ का जो विग्रह है वो स्थापित किया गया था। लगभग कितने नरमुंड होंगे इसके? जो मन में इच्छाएं होती हैं भगवती उसको पूर्ण करती है। दो खोपड़ी दिख रही है हाँ, इसके बारे में आप बताइए। दो खोपड़ी एक बंदर की है, वो जो है मानव की है। हाँ। ये मानव की खोपड़ी कहाँ है? और ये कपाल कहते हैं इसको। कपाल सिद्धि भी होती है, तो क्या आप कपाल सिद्धि करते हैं? मैं विजय भूषण आपको लगातार विभिन्न प्रकार के साधु संत तपस्वी त्यागी तांत्रिक ज्योतिषी आदि लोगों से उनकी तपस्या उनकी साधना दिखाते रहे हैं। विभिन्न प्रकार के साधकों की संवाद श्रृंखला आपको दिखाते रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बनारस के सिद्ध काली तंत्र पीठ में मौजूद हैं। आज हम इस मंदिर की विशेषता और इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। और जो महाराज जी इस मंदिर की देखरेख करते हैं, व्यवस्थापक हैं, महंत हैं इस मंदिर के, वो बेचू से पढ़ाई करके 12 सालों से अनवरत माँ काली की सेवा में तत्पर हैं। तो महाराज जी से भी बातचीत करेंगे। महाराज जी जय माँ काली। जय माँ काली। महाराज जी सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। हमारा परिचय, हमारा नाम है डॉक्टर विद्यानंद शास्त्री और लगभग 2005 से ही माँ का सेवा में और सेवा में अनवरत रत हूँ। और 2019 में मेरा शोध मतलब जमा हुआ था। अच्छा। हाँ, 2019 में जमा हो करके 2019 के अंत में ही डिग्री विद्यावारिधि की डिग्री प्राप्त हुई थी। और महाराज जी बेचू से आपकी क्या पढ़ाई हुई? शास्त्रीय आचार्य और दर्शन विषय से ही, मतलब यूजी पीजी और दर्शन से ही मेरा रिसर्च जो है कंप्लीट हुआ था, संस्कृत दर्शन से। दर्शन से थे आप, तो आपका स्वाभाविक सा झुकाव धर्म के प्रति होना ये तो स्वाभाविक है, परंतु माँ काली के सेवा में कैसे आ गए और ये आपकी यात्रा कैसे रही? ये जो यात्रा है ये तो पूर्व जन्म का भगवती का अनुग्रह विग्रह है, इसको हम मानते हैं। और महापुरुषों का भी इसमें योगदान है। हमारे महाराज जी थे जो कि माँ काली के मतलब बहुत बड़े साधक हैं। और उनका प्रथम दर्शन हुआ था मुझे पढ़ाई के पूर्व 1998 में, जब मैं आश्रम में प्रवेश किया था तो उनका ही दर्शन हुआ था। देखता था हर निश मतलब माँ का ही सेवा पूजन अर्चन उसी में रत रहते थे। आपके मन में इच्छाएं होती हैं भगवती उसको पूर्ण करती है। महाराज जी हम इस जो तंत्रपीठ है ये सिद्ध तंत्रपीठ के नाम से जाना जाता है और इसकी काफ़ी हम लोगों ने यहाँ पर नाम सुना है, तो आप इस स्थान के रहस्यों का खुलासा करिए। ये स्थान कब से बना, क्या इसका रहस्य है? देखिए, ये बाबा किनाराम के द्वारा उनकी शिष्या माता भिलैया थी, जो कि 350 साल पुराना इस स्थान का मतलब जो स्थित मतलब काल है। और बाबा किनाराम की प्रेरणा से जो है माँ ने जो है भगवती का कहा जा सकता है कि बाबा किनाराम के माध्यम से ही इस मंदिर का जो है स्थापना हुआ मेन चौराहा पे। उस समय पूरा जंगल हुआ करता था और माँ का जो विग्रह है वो पंचमुंडों के आसन पे, यहाँ पे देखिए सिल्वर लगा हुआ है। ये सिल्वर के नीचे जो है नरमुंडों का आसन पे ही माँ का जो विग्रह है वो स्थापित किया गया था। लगभग कितने नरमुंड होंगे इसके? किंवदंती है पंचमुंडों पे ही, मतलब पंचमुंडों पे, क्योंकि 108 नरमुंड भी होते हैं, उस पर भी माँ का विग्रह स्थापित होता है। और पंचमुंडों पे ही आसन पे किया जाए, जिसे अक्सर देखे होंगे कि माँ का विग्रह शिव जी के ऊपर ही मतलब मिलने को, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप माँ का जो वो देखेंगे पत्थर के ऊपर माँ खड़ी हैं, तो इसे आंकलन किया जाता है कि नीचे नरमुंड हैं। और ये पत्थर है इसके अंदर, वो पत्थर अलग कलर का है, तो इसमें मैंने सिल्वर चढ़वा दिया। अच्छा। हाँ, मतलब जब आप आए थे तो वो नरमुंडों के आपने देखा ऐसा कुछ? नहीं आज देखिए खास बात है कि जो चीज़ें अंदर है उनको तो मैंने नहीं देख पाया, लेकिन जो हम लोग का 5वां जनरेशन है और सभी लोग कहते हुए आए हैं। और इसके मतलब कहते हैं ना कि धूम को देखकर अग्नि का मतलब अनुमान लगाया जाता है। तो माँ जो है के नीचे जो है शिव जी नहीं है, तो किसी न किसी पर खड़ी होंगे। तो पंचमुंडों के आसन के मतलब पंचमुंडों के ये जो शिलापट है इसके नीचे मतलब नरमुंड है। इससे दो खोपड़ी दिख रही है। हाँ, इसके बारे में आप बताइए। 2 खोपड़ी एक बंदर की है, वो जो है मानव की है। ये मानव की खोपड़ी कहाँ है?
मानव खोपड़ी में पूजा कर रहा था तो मेरे दिमाग में बार बार वही चीज़ें होता नहीं है कि मैं तो सात्विक हूँ, सात्विक संध्या वंदन करने वाला, मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आ रहा है। तो मैं जब कोई चीज़ मुझे जब पूजा के दौरान आता है तो वो चीज़ मैं करता हूँ, मेरी एक अपना नियत है। तो बार बार आता था, तो एक लोगों से मैं अपनी जिज्ञासा व्यक्त किया था, तो उन्होंने ला करके दे दिया था। तो उसको मैंने बकायदे जार बनवा करके हमने कहा कि जो चीज़ें मतलब पूर्व में थी उनका होना जरूरी है। खोपड़ी है ये, कपाल कहते हैं इसको, कपाल सिद्धि भी होती है, तो क्या आप कपाल सिद्धि करते हैं? जो भगवती का जो चीज़ें हैं उनके पास हों, और मैं तो सात्विकता की दृष्टि से ही माँ का आराधना पूजन करता हूँ, और उसी से लोगों की मतलब मनोकामना करता हूँ कि वो लोग सुखी से रहे, समृद्धि से रहें, किसी प्रकार का निरोग रहें। महाराज जी ये तंत्रपीठ के नाम से फेमस है। हाँ। इसे लोग तंत्रपीठ के नाम से जानते हैं माँ काली तंत्रपीठ के नाम से। तो लोग आते होंगे तंत्र मंत्र के लिए, तो कैसे कुछ लोग डरते भी होंगे, तो क्या क्या समस्याएं होती है, आप तंत्र मंत्र करते हो कि नहीं करते हो? खास बात है कि जितने लोग हैं, नाना प्रकार के लोग हैं, नाना प्रकार की उनकी समस्याएं होती हैं, उनकी विचारधाराएं होती हैं। लोग आते हैं पहले कहते हैं गुरुजी कुछ आप देखते हैं, मैं तो स्वयं यही कहता हूँ कि मैं तो आपको देख रहा हूँ भाई नहीं ऊपर वाला फिर मैं कहता हूँ कि ऊपर वाला देखने वाली वो है जो मतलब काला तीता काली कमला तू वरदे, ठीक है, ऐसा मतलब माँ के उसमें स्तुति में आया हुआ है, आरती में आया हुआ है। तो भाई जो चीज़ें अगर मुझे आभास भी है किसी प्रकार का है भी तो मैं उसको नहीं करता, किसी को ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि मेन किसका अस्तित्व से मेरा अस्तित्व है भगवती के अस्तित्व को देख करके आता है, मेरे को अस्तित्व को तो थोड़ी देख के कोई आता है। जैसे जो भूत प्रेत से ग्रसित लोग आए तो उनको आप क्या समाधान बताते हो या उनका समाधान करते हो, क्या करते हो? पहले तो डॉक्टर के पास परामर्श देते हैं कि डॉक्टर से एक बार परामर्श लेकर के, शरीर के अंदर के कुछ वीकनेस पॉइंट होते हैं जिसके कारण आदमी मेंटल डिस्टर्ब होता है। अगर उससे भी नहीं है तो आप भी प्रार्थना करिए, हम भी प्रार्थना करेंगे, ठीक है। और प्रार्थनाओं से दुआओं से ही माँ को कबूल होता है, और किसी प्रकार का बरगलाने वाला कार्य हम करेंगे नहीं। प्राथमिकता स्तर तो आपकी मतलब निष्ठा रहेगी, आपकी श्रद्धा अच्छी रहेगी। तो मैंने तो बहुत लोगों को, डॉक्टरों को भी आते हुए दिखते हैं कि मतलब कि परम डॉक्टर के रूप में माँ को माना जाता है, जहाँ डॉक्टर को भी नहीं चलती वहाँ माँ की चलती है। इसलिए तो मैं प्रथम रूप में तो भाई जो प्रथम उपचार है के लिए बोलता हूँ। और फिर ये भी कहता हूँ कि आप भी भूतपूर्व पुजारी थे मणि बाबा, उनके माध्यम से उन्होंने मैगजीन में दिखाया था कि एक विदेशी महिला थी कि उन्होंने मतलब वो किसी रोग से पीड़ित थी, और माँ का स्नान का जल, बहुत सारे लोग आते हैं मतलब छपरा से, सिवान से, ज़्यादातर लोग बाहर से आते हैं यहाँ पे दर्शन पूजन करने। तो माँ का स्नान का जल उनको मतलब दिया था, तो उन्होंने मतलब उनको पिलाया गया था और वो स्वस्थ हो गई थी। तो उन्होंने अपनी पत्रिका में जो है उनका मैगजीन था, तो उसमें अपना विदेश जाने के बाद तो पत्रिका में हमको भी मतलब अवगत कराया गया था। और अभी भी लोग आते हैं तो फिर मांगते हैं हमसे कि क्या कहते हैं गुरुजी माँ का स्नान का जल दे दीजिए। जबकि होता सारा चीज़ है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भगवान तुलसीदास जी ने वर्णित किया है तो है। बट वो चीज़ें नहीं, जो चीज़ अज्ञात की चीज़ें है वो अज्ञात तो ही शक्ति उसको विनाश करे, उस पर बिलीव करता हूँ महाराज जी। लेकिन जो प्रताड़ित हैं, इससे पीड़ित हैं, उनके लिए आप क्या समाधान जो प्रताड़ित है उनको कहेंगे कि भगवती के चरणों में अपनी मतलब हाजिरी उपस्थित कराएं और सारा चीज़ निवृत्त हो जाएगा, किसी भी प्रकार का उनको नहीं रहेगा। बस निष्ठा की आवश्यकता है, भगवती में अच्छे से निष्ठा लगाएं। और कोई भी भूत प्रेत क्रिया इत्यादि जो भी होती हैं, भगवती को बिना पूजा के किसी के ऊपर कुछ करता भी नहीं आत्मा। हम बार बार आपके प्रति मतलब गलत सोच, गलत चीज़ों को करें। कुछ लोग तो मतलब किसी को भ्रम में डालने के लिए उसके घर पे पीली सरसों जाके फेंक देंगे, लाल कपड़े में मतलब लाल स्याही लगा करके फेंक देंगे, तो उसके अपने आप मेंटलिटी डिस्टर्ब है। किसी की दुकान के पास ऐसे बहुत सारे होते हैं, लोग आते हैं तो मैं सीधा बोलता हूँ कि ऐसा किसी प्रकार का भ्रम में नहीं जाए, आपने परम शक्ति को पकड़ रखा है, आपकी दुकान भरपूर चलेगी, आप एकदम अच्छे से स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि मेंटलिटी तो भ्रम होता है ना, जैसे रात्रि में रस्सी फेंक दी जाए और दिखाई कम दे रहा है लेकिन उसमें सर्प का भ्रांति हो जाए, उसी प्रकार से लोग भ्रम पालने वाले बहुत सारे हैं। क्योंकि उनका अगर मेंटल डिस्टर्ब हो जाएगा तो मेरी दुकान चलेगी, मतलब एक दूसरे से ईर्ष्या है, इस प्रकार से बहुत सारे लोग होते हैं।
और बहुत सारी क्रियाएं भी होती हैं लोगों में। महाराज जी, आप लगभग 12 सालों से माँ की सेवा कर रहे हो, तो क्या होता है कि कभी कभी कुछ चमत्कारिक अनुभव होता है या कोई दिव्य शक्तियों का अनुभव होता है या साक्षात्कार होता है, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? देखिए वो सब चीज़ें मतलब अब गूंगे को गुड़ खिला दिया जाए तो उससे पूछा जाए कि क्या कहते हैं, उसका स्वाद कैसा है, तो वो चीज़ें व्यक्तिगत अनुभव की चीज़ें होती हैं, उसके विषय में मैं कहने में असमर्थ हूँ। बस इतना है कि जो साधक हैं वो जानते हैं। ऐसे जब मैं भगवती के चरणों में सेवा देता हूँ, करता रहता हूँ, तो मुझे वो जो प्रसन्नता मिलती है उसमें मैं एकदम प्रसन्न रहता हूँ। इससे बढ़कर कुछ नहीं है कि जो योगी भी जाएंगे, मोदी भी जाएंगे तो यहाँ पे सर नवा के ही जाएंगे और उसकी सेवा मैं कर रहा हूँ। जो देश का राजा है वो परम राजा के मतलब चरणों में सर झुका के जा रहा है, तो हमारा सौभाग्य क्या है कि मैं माँ की सेवा कर रहा हूँ। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम निकाल के। आपने देखा कि महाराज जी 12 सालों से लगभग माँ काली की सेवा कर रहे हैं, माँ काली की सेवा में तत्पर हैं। एक किंवदंतियाँ ये भी होती है कि जो लोग समाज में कुछ नहीं करते या पढ़ते लिखते नहीं हैं, थोड़ा बहुत अल्प पढ़ पाते हैं, वही पूजा पाठ धर्म कर्म में आते हैं। परंतु महाराज जी PhD किया, दर्शन शास्त्र से इन्होंने बेचू से पढ़ाई करी और आज B.Ed भी किया हुआ है और आज ये माँ काली की सेवा कर रहे हैं। तो जो ये लोग ये कहते हैं कि जो कुछ नहीं पढ़ते लिखते वही सब ये सब धर्म कर्म और अंधविश्वास में फंसे हैं, ये सब अंधविश्वास नहीं है, ये श्रद्धा का विषय है।